निरख सखी ये खंजन आए। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। यही आता है इस मन में। आज शुरू करते हैं कक्षा 12 का हिंदी का चौथा पाठ। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है और इसका शीर्षक है गीत। आखिर इसमें है क्या? जब रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों लोग कहाँ चले गए? वन में। तो लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, वो घर पर थी, अकेली थी। तो उनका जीवन कैसे बीत रहा है कवि ने कल्पना की है। यहां पर उर्मिला अपने सखी से कह रही हैं, सुनिए। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन उधर मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए। निरख सखी ये खंजन आए, घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ आए। निरख सखी ये खंजन आए, उड़ छाए। ठीक है, ऐसे इस गीत को गाएंगे, अर्थ सुनते हैं ना। उर्मिला कहती है निरख सखी, ए सखी देखो। निरख माने देखो, सखी माने सखी। ए सखी देखो, ये खंजन आए। खंजन माने होता है खंजन पक्षी, एक प्रकार का पक्षी होता है। तो वो कह रही हैं कि ये सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन, फेरे माने फेरे हैं, उन माने लक्ष्मण ने, मेरे रंजन माने जिनमें हमारा मन रमता है, जो हमको खुशियां देते हैं, जो हमारा मनोरंजन करते हैं। तो उर्मिला का मनोरंजन कौन करते हैं? लक्ष्मण। खुशियां लक्ष्मण देते हैं ना। कहें कि मेरे उन रंजन ने नयन क्या किए हैं? फेरे हैं। इधर मन भाए और इधर मन प्रसन्न हुआ है। ये कौन कह रही है? उर्मिला। कि उधर उन्होंने नयन मेरी तरफ फेरा है जिधर मैं रह रही हूं, और इधर मेरा मन प्रसन्न हुआ है, और ये जो खंजन पक्षी है उड़ करके आए हैं। फैला उनके तन का आतप, आतप माने होता है धूप, प्रकाश, गर्मी। तो धूप समझ लीजिए। तो करें कि उनके तन का, उनके शरीर की धूप फैली है। मन से सर सरसाए, मन से अर्थात जो मन है, उनका जो मन है, उनके मन जैसा, मन से माने मन जैसा। सर माने लिख लीजिए, सर माने होता है तालाब, और सरसाए माने होता है भर गए। हाँ, इधर तालाब भर गए हैं, अर्थात उधर उनके मन में बड़ी खुशियां आई हैं। तो इसी कारण यहाँ के तालाब भी क्या हो गए हैं? भर गए हैं। पक्षी उड़ के आ गए हैं। उनकी धूप, ये जो प्रकाश हुआ है, ये उन्हीं के शरीर की क्या है? धूप है, प्रकाश है। ये कौन कह रही हैं? किससे? सखी से। और क्या कहती हैं? कि घूमे वे इस ओर वहां, वहां वे इस ओर को घूम गए हैं। क्योंकि अयोध्या से चले थे इधर, तो समझ लीजिए उत्तर दिशा से कहां चले थे? दक्षिण दिशा में। तो वो कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा से वो उत्तर की ओर घूमे हैं, देखे हैं। और ये हंस यहाँ उड़ छाए, इसीलिए ये हंस यहाँ उड़ करके छाए हुए हैं। आ रही नहीं समझ में? आगे, करके ध्यान आज इस जन का,
निश्चय वे मुस्काए। कह रही हैं कि करके ध्यान इस जन माने मेरा, उर्मिला का, कह रही हैं कि ये सखी मेरा ध्यान करके, मुझे याद करके आज वे जरूर निश्चय से मुस्कुराए हैं। और फूल उठे हैं कमल, कमल के फूल भी क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। अधर से, अधर माने होता है होंठ, यह बंदूक सुहाए, बंदूक माने होता है फूल। ऐसा फूल एक होता है जो दोपहरी में खिलता है, उसे कहते हैं बंदूक, लाल लाल होता है। तो करें कि ये सखी होठों की तरह ये लाल बंदूक के फूल भी क्या हो गए हैं, खिल गए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और स्वागत स्वागत शरद, ऐ शरद ऋतु तुम्हारा क्या है, स्वागत है। शरद ऋतु जानते हैं, हाँ, शरद ऋतु मतलब ठंडी का शुरुआत। बरसात बीतती है तो कौन सा ऋतु शुरू होता है, हाँ। और देखिए, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, बड़ा भाग्य हुआ कि ऐ शरद ऋतु तुम आई, इसीलिए मुझे मेरे पति के दर्शन हुए। पति के दर्शन हुए मतलब भाई ये जो कल्पना वो कर रही हैं, तो वो मान ली हैं कि मैंने ये सब देखा है, पक्षी उड़ के आ गए, हंस उड़ के आ गए, कमल के फूल खिल गए, बंदूक के फूल खिल गए, तालाब भर गए, तो मैंने उनका दर्शन कर लिया। ये कौन कह रही हैं, उर्मिला कह रही हैं कि ऐ शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, तुम आई हो, मेरा भाग्य खुल गया, मुझे उनके दर्शन हो गए। नभ ने मोती वारे, नभ माने आकाश, मोती वारे माने लुटाए, वारे माने आकाश ने मोती लुटाए, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है तो ओस की बूंदें गिरती हैं ना, वही मोती हैं। आइए अश्रु अर्घ्य भर लाए, और ये अश्रु माने मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, इन्हीं का मैं अर्घ्य चढ़ा रही हूं, किसको, अपने पतिदेव को। मैं अपने पतिदेव को अपने आंसुओं का अर्घ्य दे रही हूं, अर्थात अपने आंसुओं से उनकी पूजा कर रही हूं। ठीक है, आगे देखिए, ये पहला हुआ। दूसरा, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। शिशिर न फिर गिरिवन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। शिशिर न फिर गिरिवन में, ऐसे गाएंगे। आगे अर्थ सुनिए पूरा। शिशिर, अब देखिए, ये जो शरद ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आई है, शरद, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में ज्यादा ठंडी पड़ती है और ज्यादा लोग कांपते हैं। समझ में आया? तो क्या कह रही हैं कि उर्मिला कह रही है, ए शिशिर ऋतु न फिर माने मत जाओ, न फिर माने गिरी माने पहाड़ में, वन माने जंगल में। ए शिशिर ऋतु तुम पहाड़ों या जंगलों में, क्योंकि तुम शिशिर ऋतु हो, तुमको जो जो चाहिए आओ मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें जंगल में या पहाड़ पर जाने की कोई जरूरत, जितना मांगे, अरे तुम जितना मांगोगी पतझड़ दूंगी मैं, उतना तुमको पतझड़ दूंगी। ठंडी के मौसम में देखिए पतझड़ आ जाता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो ये करें कि मेरी भी खुशियां झड़ गई हैं, मेरे अंदर भी पतझड़ आ गया है, क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो ए शिशिर ऋतु आओ, मैं तुम्हें पतझड़ देती हूं, तुम्हें जंगल में या फिर वन में जाने की कोई जरूरत। मैं इस निज नंदन में, नंदन माने जंगल, ए शिशिर ऋतु मैं अपने जंगल से तुमको क्या दूंगी, पतझड़ दूंगी, आओ। और देखो कितना कंपन तुझे चाहिए, ए शिशिर ऋतु तुझे कितना कंपन चाहिए। कंपन क्यों कह रही हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में लोग कांपते हैं, है कि नहीं। तो कह रही हैं
कि तुझे जितना कंपन चाहिए मैं उतना कंपन दूंगी। ले मेरे इस तन में, तुझे जितना चाहिए मेरे इस तन से ले ले, क्योंकि मेरा शरीर भी बड़ा कांप। और सखी कह रही है कि ए शिशिर ऋतु, मेरी सखी मुझसे कह रही है कि पांडुरता का क्या अभाव आनन में। आनन माने मुख, आनन माने, अब पांडुरता माने पीलापन, पीलापन का मतलब उदासी। समझ में आया? ए शिशिर ऋतु, तुमको पीलापन चाहिए, क्योंकि शिशिर ऋतु में पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तो तुमको पीलापन चाहिए शिशिर ऋतु, तो आओ मेरे मुख से ले लो, क्योंकि मेरा मुख भी पीला हो चुका है उदासी के कारण, है कि नहीं। आगे, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। कह रहे हैं कि ए वीर, ए शिशिर ऋतु, तू अगर वीर है, क्योंकि ठंडी के मौसम में पानी क्या हो जाता है, जम जाता है कि नहीं। करें कि जमा दे, नयन नीर माने आंखों का पानी, आंखों का आंसू, तू का कर जमा दे यदि तू वीर है तो। मानस भाजन में माने मेरे मन रूपी, भाजन माने पात्र, बर्तन, मेरे मन रूपी बर्तन में तुम इन आंसुओं को क्या करो, जमा दो। और जमा दो तो मोती सा मैं, तो मोती जैसा मैं, अकिंचना माने गरीब, अकिंचना माने रखूं उसको मन में, मैं उसको मन में हमेशा रखूंगी। अच्छा सोचो, आंसू है तो आंसू तो गिर जाएगा, तो आंसू रख नहीं पाएंगी, तो करिए कि ये शिशिर ऋतु तू मेरे आंसुओं को जमा दे। और जब जमा दोगी तो जैसे गरीब व्यक्ति अपने धन को बड़ा संजो के रखता है, वैसे ही मैं इन जमे हुए आंसुओं को मोती की तरह अपने मन में रखूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आगे चलिए। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में। क्या गजब किया, हंसी गई, मेरी हंसी क्या है, चली गई, रो भी न सकूं और मैं रो भी नहीं सकती। अच्छा एक बात सुनो, हंसी चली गई तो ठीक है, तो भाई हंसी चली गई तो रो भी तो सकते हैं, लेकिन यहां ये रो भी नहीं सकती हैं। कौन? उर्मिला। मैं इस जीवन में मैं अपने जीवन में न हंस सकती हूं, न हंसी चली गई, और रोना चाहूं तो रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है, उत्कंठा माने इच्छा है, देखूं फिर क्या हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं देखूं कि क्या होता है भाव भुवन में। भाव माने विचार, विचार रूपी संसार, भाव माने विचार, अभुवन माने संसार। मैं देखूं कि इस विचार रूपी संसार में क्या होता है, यह देखने की मेरी बड़ी इच्छा। ठीक है, आया नहीं आ गया समझ में ये पूरा? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। हो कर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो। ऐसे इसको गाएंगे। अब देखिए ये क्या कह रही है उर्मिला कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल से मत मारो, और मैं अबला, अबला माने मैं बिना बल की हूं, मैं कमजोर हूं और निर्बल हूं। बाला एक तो लड़की हूं,
अभी मतलब युवती नहीं हूं, अभी क्या हूं, लड़की जैसी हूं, क्योंकि नई नई शादी हुई थी ना। अवियोगिनी, मैं वियोगिनी हूं। वियोगिनी माने जिसका पति दूर हो गया हो, वियोग हो गया हो, जिसका अलग हो गया हो। एक तो मैं निर्बल हूं, कमजोर हूं, ऊपर से मैं छोटी लड़की जैसी हूं, और वियोगिनी अर्थात मेरे पति भी मेरे पास नहीं है। कुछ तो दया विचारो, अरे कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत, ये किसको कह रही हैं, ये कामदेव को कह रही हैं। कामदेव जानते हैं, कामदेव का मतलब वो इच्छा जो पति और पत्नी को आपस में मिलाती है, प्रेम का जो कारण है, उसे कहते हैं कामदेव। तो कामदेव से कह रही है कि है कामदेव, तुम मुझे फूल मत मारो। अरे मैं अबला हूं, मैं निर्बल हूं, मैं लड़की जैसी हूं, मैं वियोगिनी हूं, अरे कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत, मधु माने बसंत ऋतु, लिख लीजिए। बसंत ऋतु जानते हैं, वही जब सरसों का फूल खिलता है, मटर खिलती है, कहीं सफेद, कहीं नीली, कहीं लाल, कहीं पीले पीले सरसों लगे हुए हैं, कहीं तीसी लगी हुई है, नीली नीली है कि नहीं, फूल खिले हैं उसके। आगे होकर, मधु माने बसंत ऋतु के, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव, अमित माने मित्र बताई दिए हैं। अब पटु माने चालाक, पटु माने, अब कटु माने कड़वा, हाँ पटु माने चालाक, कटु माने कड़वा, और गरल माने विष जहर, गारो माने घोलो, गारो माने घोलना या घोलो। कह रही हैं कि सुनो एक कामदेव, तुम क्या हो, बसंत ऋतु के मित्र हो, पटु और बहुत चालाक हो। ए कामदेव, तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, बहुत चालाक हो, तो तुम क्या करो, कटु, कटु माने कड़वा, गरल माने जहर, न गारो माने मत घोलो, तुम कड़वा जहर मत घोलो। ये कौन कह रही हैं? हाँ। और देखिए, मुझे विकलता, अरे अगर तुम मेरे ऊपर ऐसा करोगे तो क्या होगा, मैं बड़ी विकल हो जाऊंगी, व्याकुल हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें विफलता, लेकिन तुम्हें तो विफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, तुम फेल हो जाओगे, तुम जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। इसलिए तुम ये जो अपना परिश्रम है ना, मेरे ऊपर मत करो। कौन कह रही हैं? किसको कह रही हैं? कामदेव को। और क्या करिए, ठहरो माने रुक जाओ, श्रम परिहारो, श्रम माने परिश्रम, परिहारो माने मत करो, दूर करो। अरे तुम इतना परिश्रम मत करो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं व्याकुल हो जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए रुक जाओ और अपना परिश्रम बंद कर दो, मेरे ऊपर परिश्रम मत करो। और देखो आगे, नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोगिनी नहीं हूं। अरे मैं तो अकेले रहने वाली हूं, क्योंकि मेरा पति मुझसे कहां चला गया है, तो मैं भोगिनी नहीं हूं, मैं इस समय योगिनी हूं, अर्थात मेरा पति दूर चला गया है, मैं वियोगिनी हो गई हूं, मैं अपने पति से अलग हूं इस समय, मैं भोगिनी नहीं हूं। और जो तुम जाल पसारो, मैं भोगिनी नहीं हूं कि तुम मेरे ऊपर जाल पसार रहे हो, मैं कोई इस समय सुख लेने वाली नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर जाल मत फैलाओ अपना। अब बल हो तो सिंदूर बिंदु, अरे बल हो कामदेव, यदि तुम्हारे अंदर बल है तो सिंदूर बिंदु यह है, मैंने जो सिंदूर लगाया है इसको निहारो, और यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र माने शिव जी की आंख, शिव जी की आंख। अरे ये जो मेरा सिंदूर बिंदु है ना, इसको तुम शिव जी की तीसरी आंख समझो। जैसे शिव जी ने तुमको भस्म कर दिया था अपनी तीसरी आंख से जलाकर, वैसे ये जो मेरा सिंदूर है इसको भी तुम क्या समझो, तीसरी आंख समझो। और देखो,
रूप दर्प कंदर्प। रूप दर्प माने रूप का घमंड, लिख लीजिए, सुंदरता का घमंड। कंदर्प माने कामदेव, कंदर्प माने एक कामदेव। अगर तुमको बड़ा घमंड है अपने रूप पर, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो जाओ जरा मेरे पति से एक बार मिल लो। अरे मेरे पति तुमसे भी अधिक सुंदर हैं। एक कामदेवता, तुमसे अधिक सुंदरता मेरे पति के अंदर, जाओ अगर तुम्हारे अंदर बल है तो। कौन कह रही हैं? उर्मिला। और आगे देखिए, लो यह मेरी चरण धूली, और कहती हैं कि लो मेरे चरण की धूली ले लो। और उस रति के, रति माने कामदेव की जो पत्नी है, याद रखो कामदेव की पत्नी का नाम रति। तो कह रही हैं कि लो मेरे चरण की धूल ले जा करके अपनी पत्नी के सिर पर धर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है ना, मेरे चरणों की धूली के बराबर भी नहीं है। जाओ, तुम्हें इतना घमंड है तो मेरे पति के पास जाओ और अपनी पत्नी पर, अपने पत्नी के सिर पर मेरे चरणों की धूल ले आके क्या कर दो? रख दो। ये कौन कही है? आया समझ में कि नहीं आया? चलिए अब अंतिम वाला है, इसको देखते हैं। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। यही आता है इस मन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। ठीक है, ये अंतिम है, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि यही आता है इस मन में। ए सखी, मेरे मन में यही आता है, क्या? कि छोड़ धाम धन। अरे ये जो धन का स्थान है, धाम माने स्थान, धन माने दौलत। अरे ये जो राजमहल है और ये जो धन दौलत है, छोड़ करके जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। किस वन में? जिस जंगल में लक्ष्मण है। मेरे मन में यही आता है कि मैं भी ये सब राजपाट छोड़ करके, धन दौलत छोड़ करके कहाँ जाकर रहूं? हाँ, उसी वन में। अप्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। प्रिय माने लक्ष्मण, लक्ष्मण के व्रत में, लक्ष्मण के कार्य में मैं जरा भी विघ्न न डालूं। भले ही उस जंगल में मैं रहूं, और रहूं निकट भी दूर। निकट माने पास रहकर भी मैं कहाँ रहूं? भैया पास रहेंगी लेकिन फिर भी मिल नहीं सकती हैं, क्योंकि चाहती हैं कि मैं अपने पति के कार्य में कभी भी बाधा न डालूं। इसलिए कह रही हूं कि पास तो रहूंगी लेकिन कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगी, मैं दूर ही रहूंगी। व्यथा रहे माने दुख रहे, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर।
दुख तो रहेगा कि अरे मेरे पति मुझसे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं चाहूं तो उनको देख सकती हूँ, कहूंगी कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे दुख का समाधान भी मेरे पास में ही, जब चाहेंगे तब मिल लेंगे, है कि नहीं। दुख भी रहेगा लेकिन दुख को हल करने का समाधान भी, है कि नहीं, हल करने का साधन भी रहेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष माने खुशियां, रोदन माने रोना, खुशियां भी किसमें डूबी रहेंगी, रोदन में, मतलब रोने में। मैं खुश तो रहूंगी लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगी, रोती रहूंगी, कम से कम उनको देख के खुश रहूंगी, मिल नहीं पाऊंगी तो रोती रहूंगी, है कि नहीं। आगे यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं, बीच बीच में क्या करूंगी मैं उनको, कहां से देख लूं, झुरमुट की ओट, झुरमुट जानते हैं, झुरमुट माने होता है जैसे बहुत से पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों के पत्तियों के बीच बीच में से जो स्थान है उसको कहते हैं झुरमुट, समझ आया। जैसे घने पेड़ हो और उन पेड़ों की पत्तियां घनी हो और बीच में कहीं कहीं स्थान हो, तो उसमें से कह रही है कि मैं बीच बीच में क्या करूंगी अपने पति को, आज जब वे निकल जाएं, आज जब वे उस रास्ते से चले जाएंगे, तो लेटूं उसी धूली में लोट, तो मैं उनकी धूली में, जिस धूली से वो गए होंगे, जिस जहां से, मैं उसमें क्या करूंगी, लोट जाऊंगी, लेट जाऊंगी, है कि नहीं। ये देखो प्रेम होता है कि पति जिस रास्ते से चला गया, जिस रास्ते से गुजर गया, उसमें पत्नी चाहती है कि मैं उस धूली में लेटूंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि उनका स्पर्श मुझसे हो, है कि नहीं। आगे, रहें रत वे निज साधन में, वे अपने साधन में लगे रहें, मैं उनको कुछ भी नहीं कहूंगी। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है कि मैं उनके पास तो रहूंगी लेकिन उनके कार्य में कभी भी बाधा। अंतिम, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में। करें जाती जाती, अब जाते जाते हुए, क्योंकि अब कविता खत्म हो रही है, करें अब जाते जाते समाप्ति की ओर, गाती गाती, गाते हुए, दो दो बार है, सुनिए कि नहीं। तो कह रहे हैं कि जाते, जाती जाती माने जाते हुए, और गाती गाती माने गाते हुए, जाते हुए और गाते हुए कह जाऊं यह, मैं यह बात कह जाती हूं कि धन के पीछे, जन, जन माने लोग, है दुनिया के लोगों, धन के पीछे, जगती माने संसार में, उचित नहीं, उत्पात माने, उत्पात माने बवाल, परेशानियां, झगड़े, उत्पात माने झगड़े। ऐ दुनिया के लोगों, मैं उर्मिला जाते जाते हुए, गाते हुए एक बात कह जाती हूं कि धन के पीछे इस संसार में उत्पात करना ठीक, प्रेम की ही जय जीवन में। अरे जीवन में किसकी जय होनी चाहिए, प्रेम की जीवन में जय होनी चाहिए। यही आता है इस मेरे मन में, यही आता है। ठीक है, अब आपका ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आपके परीक्षा में कैसे आएगा, यही 4-6 लाइनें 8 लाइनें दे देगा और कहेगा इनको पढ़िए, आप पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको अर्थ आता रहेगा तब ना उत्तर देंगे, तो इसलिए अर्थ जानना बहुत जरूरी है।